इलाके के अंदर भी, एक जिले के अंदर भी जिले के अधिकारी के, जिले के अफसरों के ऊपर छूट है कि वो ये तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है और बफर जोन कौन सा है। इन दी कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल अनिवार्य सेवाएं ही इस वक्त उसकी अनुमति होगी। पहले की तरह देयर शैल बी स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल टू इंश्योर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ द जोन। जो भी आदमी रेड जोन में रहता है वो उससे बाहर नहीं जा सकता, उसके उस इलाके के अंदर कोई नहीं जा सकता, सिवाय किसी मेडिकल इमरजेंसी के आप रेड जोन के बाहर नहीं जा सकते हैं, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में देयर बी इंटेंसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस एंड अदर क्लिनिकल इंटरवेंशंस एज रिक्वायर्ड। कंटेनमेंट जोन के अंदर कांटेक्ट ट्रेसिंग ज्यादा होगी, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगी, घर घर जाकर के सर्वेलेंस की जाएगी। देखिए देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी है। एक और बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू देश में जारी है, मतलब शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। शाम के 7 से सुबह के 7 तक जो किसी भी किस्म की नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी थी वो अभी भी जारी रहेगी। इसको नाइट कर्फ्यू कहते हैं सरल भाषा में। तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी भी ये पाबंदियां जारी हैं कि आप बाहर ना निकल पाए। और कोरोना के हिसाब से अब 3 की बजाय 5 जोन हो गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इनमें भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। और ये सब अब राज्य सरकारें तय करेंगी, ये पूरी तरीके से साफ है। आरोग्य सेतु को लेकर भी इसमें, उससे पहले आपको बता देते हैं, पर्सन अबव 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women, children below age of 10 shall stay at home। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, वो व्यक्ति जिनको पहले से कोई और बीमारी है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, सांस की बीमारी है, और वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, सब घरों में रहेंगे। उनके बाहर निकलने पर अभी भी रोक है, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा खतरा है संक्रमण और उसके बाद होने वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको लगातार बड़ी खबरें बता रहे हैं। इस बार कुछ बड़े परिवर्तन किए गए, राज्यों के ऊपर बहुत कुछ छोड़ा गया है कि राज्य ये तय करें कि वो इसमें कौन सा इलाका वो कौन से जोन के अंदर मानते हैं। इस बात का निर्णय अब राज्य सरकार करेंगे। ये उनकी एक बहुत लंबे समय से आ रही मांग थी, जब से ये लॉकडाउन चला है। और पिछली बार जब ये बताया गया कि इस किस्म से देश को इन 3 सेगमेंट में बांटा गया, तो राज्य कह रहे थे कि हमें आप तय करने दीजिए। इसके अलावा बता दें आपको, जो सजा के प्रावधान है वो भी बता दें। पीनल प्रोविजंस, एनी पर्सन वायलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लायबल टू बी proceeded against as per the provisions of section 51 to 60 of Disaster Management Act 2005। यानी जो भी व्यक्ति इन दिशा निर्देशों को नहीं मानेगा एनडीएमए एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये बात भी साफ कह दी गई है। और राज्यों का इस पर बहुत बड़ा रोल जो है वो इस बार दिया गया है। वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपलसरी। फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। आप किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं, पब्लिक स्पेस आप भूल जाएं, अपने घर के बाहर भी अगर आप निकल रहे हैं तो आपका चेहरा ढका हुआ होना चाहिए। ये देश भर में जारी रहेगा। ये जो निर्देश है पिछली बार से अब भी जारी रहेगा। स्पिटिंग इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस शैल बी पनिशेबल विद फाइन। थूकने पर अब जुर्माना है। पिछली बार भी ये कानून आया था, थूकने पर जुर्माना लगेगा, और ये जुर्माना जो आपके राज्य के अधिकारी हैं वो तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग शैल बी फॉलोड बाय ऑल पर्सन्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड इन ट्रांसपोर्ट। सामाजिक दूरी का पालन हर किसी को करना अनिवार्य है। ये साफ इस निर्देश में लिखा गया है। जहां जहां बस चलाने की भी अनुमति दी गई है वहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा शादी से जुड़े हुए अगर कोई फंक्शन हो रहे हैं तो 50 से ज्यादा लोग उसमें नहीं हो सकते शामिल। शादी विवाह के आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार में उसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ये पहले भी लागू था।
कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट अलाउड। यानी सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन, पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, इस पर पाबंदी है। इसको समझ ले इसको। पब्लिक प्लेस पर अब आप गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाते अगर पकड़े गए तो आप पर जुर्माना होगा। साफ साफ बताया गया है निर्देश में। शराब पीने पर तो पहले से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब आप पान भी नहीं खा सकते, आप तंबाकू नहीं खा सकते, आप गुटखा नहीं खा सकते। पब्लिक प्लेस पर ये सब चीजें अगर किसी ने, कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी देखता है तो आप पर वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। शॉप्स विल इंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस, 2 गज की दूरी अमंग कस्टमर्स एंड शैल नॉट अलाउ मोर देन 5 पर्सन्स एट द शॉप। यानी अगर कोई दुकान खुली, आप दुकान पर जा रहे हैं तो वहां भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए आपको 6 फीट की दूरी या 2 गज उसे कह लें, इतनी दूरी आपको बरकरार रखनी है। और एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये भी साफ साफ इस निर्देश के अंदर कहा गया है। और जो कामकाज की जगह, जो वर्क प्लेसेस हैं, उसके बारे में भी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम करें। ये साफ निर्देश दिया गया है किसी भी संस्थान को कि जहां तक मुमकिन हो आप अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं। इसके अलावा जो वर्क के जो कामकाज का समय है, टाइमिंग है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति के आने और जाने में दूसरे व्यक्ति के साथ उसका आमना सामना न हो पाए। इसके अलावा कामकाज की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग हो, यानी आपका टेम्परेचर चेक किया जा सके, आपको हाथ धोने की वहां व्यवस्था हो, वहां पर सैनिटाइजर आपको मिले और एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग हो। ये सब जरूरी है उन संस्थानों के लिए जहां पर कर्मचारी काम करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा इन सभी जगहों का फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करना होगा, जैसे कि दरवाजे, डोर्स, हैंडल्स, और ये भी कि 2 शिफ्टों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। तो लगातार आपको हम ये जो नए दिशा निर्देश हैं वो हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं, और इस बार बहुत कुछ पिछले जैसा ही है। एक बड़ी बात यह है कि ज्यादातर अधिकार अब राज्यों को दे दिए गए हैं, क्योंकि राज्यों की मांग थी। वो जरूरी भी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है। केरल जैसे राज्य में अब नए मामले नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मामले थम नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मामले थमे हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है कोरोना का। ऐसे ही बिहार का हाल है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले संक्रमित है, राजस्थान में भी बहुत सारे जिलों में कोरोना पहुंचा हुआ है। तो इस लिहाज से अब राज्य तय करेंगे कि उनको किस कैटेगरी में अपने किस हिस्से को रखना है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन ये पहले से थे, अब इनके अंदर भी, यानी रेड और ऑरेंज के अंदर भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये 2 और क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसके अलावा आपके ऊपर किन किन कार्रवाइयों का क्या क्या कार्रवाइयां हो सकती है वो भी आपको बता दें। पहले बता दें आपको, होटल रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन आप होम डिलीवरी करा सकते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सजा का भी प्रावधान है। फेस मास्क पहनना जरूरी है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। कंपनियों के लिए मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम कराएं, ज्यादातर कर्मचारियों को घर पर रखकर उनसे काम लें। कंपनी में कामकाज की जगह पर थर्मल स्कैनिंग का और सैनिटाइजर का बंदोबस्त हो। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि इंटर स्टेट बस सर्विस को इजाजत है, लेकिन ये राज्यों की सहमति से होगा। अब आप फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से भी लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है, तो अगर दिल्ली से लगती है, अगर कोई बस चलाना चाहता है दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद के बीच में, तो उसके लिए दोनों राज्यों को तैयार